नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 21 नवंबर 2020। 21 नवंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां सिखाएंगे। निवेदन है मित्रों, दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से। पहला सवाल, हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, महाराष्ट्र में किया गया है साहब। बात तो निराली है महाराष्ट्र की। आए दिन तो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। मील दिखता कैसा है? सोलर पैनल से चलेगा, कपड़ा का मील है मेरे प्यारे मित्रों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि परिवार में बहुत सदस्य नए जुड़ते हैं तो महाराष्ट्र की चर्चा बिल्कुल करेंगे। महाराष्ट्र वाले तट को मेरे प्यारे मित्रों कोंकण का तट कहते हैं। कर्नाटक वाले तट को हम कन्नड़ का तट कहते हैं। केरल वाले को हम मालाबार का तट कहते हैं। तमिलनाडु वाले तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश वाले तट को हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ओडिशा वाले तट को हम उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। याद रख लेना। इस वाले पूरे को मेरे प्यारे मित्रों पश्चिमी घाट कहते हैं। महाराष्ट्र वाले को, इधर वाले को साहब पूर्वी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट बोले तो राइट एंड वाले को पूर्वी घाट, लेफ्ट एंड वाले को पश्चिमी घाट कहते हैं। दोनों मिलते कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। सर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए मित्रों तो अन्नामुडी होगा। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। महाराष्ट्र में एक स्थान है, आए दिन बहुत ज्यादा चर्चा में है, बेलगांव। याद कर लेना। क्यों सर चर्चा में है? हमने कहा 1881 की जनगणना को लेकर के जब साहब यहाँ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन चल रहा था ना, तो बेलगांव वाले लोग तब साहब बहुत ज्यादा कन्नड़ बोला करते थे। मेरे प्यारे मित्रों 64% से ज्यादा बेलगांव वाले लोग कन्नड़ बोला करते थे। उसके आधार पर बेलगांव को कर्नाटक में मिला दिया गया था। याद कर लेना। अब जो डाटा आया है उसके आधार पर तो गजब का काम हो गया। गजब का काम कैसा कि बेलगांव वाले लोग मराठी बोला करते हैं। 65% से ज्यादा तो बेलगांव वाले लोग मराठी बोलते हैं। सुना सुना तो लग रहा होगा साहब बेलगांव। मेरे प्यारे मित्रों, वही बेलगांव है जिस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सिंगल एक ही बार महात्मा गांधी ने की थी 1924 में। बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का, याद आया कि नहीं? वही तो बेलगांव है मेरे प्यारे मित्रों। मैंने जो महाराष्ट्र की सुर्खियां थी और कर्नाटक की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दोनों राज्यों के बीच में, इतना चल रहा था कि भैया ये डंडा और लट्ठे निकाल करके आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। याद कर लेना। सुर्खियां बहुत बटोरी जाएंगी। हिस्ट्री से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने चर्चा कर दी अतिरिक्त रूप से। आइए महाराष्ट्र की बात है साहब। राजधानी मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद बोले तो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। 78 लोक नृत्य तो बहुत सारे लिख कर दे देंगे मित्रों को, रोजाना बताते हैं। लावड़ी, नकटा, तमाशा बहुत ज्यादा फेमस है इसका। राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध बांध कोयना डैम कोयना नदी पर है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर। बरदा डैम बरदा नदी पर। उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। जनजातियां बारली, कोली, चितपावन, अम्बुफाड़िया। आधिकारिक भाषा तो साहब इसके लोग मराठी बोला करते हैं। ये है साहब बेलगांव। देख लेना मेरे प्यारे मित्रों लोकेशन को भी। ऊपर वाला महाराष्ट्र है, इधर ये कर्नाटक है, ये छुट्टा सा दिख रहा है साहब ये तो गोवा है। इसकी तो बात ही निराली है। बढ़े आगे। हाल ही में श्रीसागस्ती को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है?
कल ही पढ़ाया था मेरे प्यारे मित्रों को, मेरिनो जो थे ना, मैनुअल मेरिनो, उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद पेरू ने तो भैया फुल मूड में आ चुका है, आए दिन बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। उनकी जगह पर इनको नियुक्त कर दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मित्रों को 2 दिन से तो पेरू पढ़ा रहे हैं, लेकिन परिवार में बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं तो उनको भी बता देंगे। चिली देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये वाला साहब चिल फॉर चिल है हम तो, ठीक है ना। इसके ऊपर ये पेरू, उसके ऊपर इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनेम, फ्रेंच गुआना, ब्राजील की तो कहानी साहब निराली है। चिली और अर्जेंटीना को छोड़ करके सारे देशों के साथ सीमा लगाता है। देख लीजिए मित्रों, पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ब्राजील, अमेरिका, साउथ अमेरिका के सारे देशों के साथ सीमा लगाता है, लेकिन चिली और अर्जेंटीना को छोड़ देता है भैया, ठीक है ना। उरुग्वे है, पराग्वे, बोल्विया, कल ही पढ़ाया था मेरे प्यारे मित्रों। बोल्विया में चेपर वायरस पाया गया था। किस जगह पर? चेपर स्थान पर पाया गया था। नाम वायरस का देता कौन है साहब? WHO देता है। WHO बोले तो इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड, जनेवा में है साहब, याद रख लेना। पेरू और बोल्विया के मध्य छोटा सा दिख रहा है, इसे हम टिटिका का झील कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे ऊंची पर्वतमाला पूछी जाए मेरे प्यारे मित्रों तो माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम सागरमाथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल, पंपास की घास, सेल्वास की घास, अमेजन के जंगल, सब सुना है मेरे प्यारे मित्रों ने। आइए चर्चा कर ही लेते हैं। एंडीज पर्वतमाला, पंपास की घास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं साहब, पूछ लेते हैं कभी कभी। सेल्वास देखिए, लाइनोस की घास यहाँ पाई जाती है। अमेजन के जंगल मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जाता है दुनिया के भैया जो फेफड़े ना सांस देने का काम करते हैं तो अमेजन के जंगल करते हैं। इतने तो घने हैं कि सूर्य का प्रकाश भी नीचे नहीं आ पाता है। पैटागोनिया का मरुस्थल है मेरे प्यारे मित्रों। दक्षिण अमेरिका में एक झरना है, जरा दिख गया हो, एंजल्स का झरना है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। एंजल्स दिखा दिया। अटाकामा मरुस्थल याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। पैटागोनिया मरुस्थल भी याद कर लेना। बहुत सारे ग्रासलैंड भी हमने अपने मित्रों को बताए थे। पंपास यहाँ पाया जाता है। सवाना ये बिल्कुल अफ्रीका में पाया जाता है, और बेल्ट भी अफ्रीका में पाई जाती है। पंपास की घास ऑस्ट्रेलिया में और पाई जाती है। स्टेपीज ये एशिया में पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति ऊपर पाई जाती है। बढ़े आगे। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड ने किस राज्य को समुद्र के किनारे मछली उत्पादन में उत्तम राज्य का पुरस्कार प्रदान कर दिया है? मेरे प्यारे मित्रों, ये पुरस्कार ओडिशा को दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। पेन भी साथ छोड़ देता है बीच में, यही तो दिक्कत है, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी आती रहती हैं, दिनों दिन समस्याएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन हमने भी समस्याओं से लड़ना सीख ही लिया है मेरे प्यारे मित्रों। चल गया तो चल जा थोड़ा बहुत भैया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है। मछली उत्पादन मतलब बोले तो नीली क्रांति से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन तो आपने पढ़ा होगा। समुद्र के किनारे वाले को मेरे प्यारे मित्रों कितनी श्रेणी में दिया जाता है? 3 श्रेणी में दिया जाता है। एक तो समुद्र के किनारे, ठीक है, एक पहाड़ी क्षेत्र वालों को दिया जाता है, एक इनलैंड वाले क्षेत्रों को दिया जाता है। जो इनलैंड हो साहब, जो कोई भी तट से सीमा नहीं लगाता है, उनको दिया जाता है। समुद्र के किनारे वाले में बोले तो ओडिशा ने प्राप्त किया है। पहाड़ी क्षेत्र में बोले मेरे प्यारे मित्रों तो असम ने प्राप्त किया है। इनलैंड बोले तो भैया अपना यूपी ने प्राप्त किया है, याद रख लेना। ओडिशा की बात है मेरे प्यारे मित्रों। आइए चर्चा करेंगे, उससे पहले बहुत सारी रोचक जानकारियां, क्योंकि ये साहब जो आपने क्रांति पढ़ी है ना, क्रांति से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न उत्पादन से है। गेहूं धान की पैदावार में वृद्धि लाई गई थी। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। पीली क्रांति तेल और तिलहन से। नीली क्रांति मत्स्य। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से। काली क्रांति पेट्रोलियम से।
रजत क्रांति अंडा से, गोल्ड क्रांति साहब आलू उत्पादन से है। किसने काम क्या किया था? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है मेरे प्यारे मित्रों। याद करिए, कितने महत्वपूर्ण तथ्य में लिखा रहा हूं आपको। विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। इंडिया किसका दूध पिएगा साहब? अमूल का दूध पिएगा। याद है ना आपको? यही साहब वर्गीज कुरियन, याद करिए। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी हैं। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। भारत में स्वर्णम क्रांति के जनक निरपक तुतेज हैं। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी हैं। भैया हिंदुस्तान की शेरनी के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ओडिशा की तो बात अपने मित्रों को आए दिन इतनी सुनाई है ना, सब तो पता है साहब इसके बारे में। बताइए, भितरकनिका यहाँ पर है, सिमलीपाला यहाँ पर है, मिशन पूर्वोदय ओडिशा से चलाया गया था, महानदी ओडिशा से बहती है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यहाँ से कर दिया गया है। बताइए, ओडिशा के बारे में क्या नहीं जानते हैं हम? नवीन पटनायक को कौन नहीं जानता है? ओडिशा तो आपको दिख गया होगा। इसके तट को हम उत्कल तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है। पेन तो नहीं चल रहा है, लेकिन ओडिशा तो आपको दिख गया होगा। बढ़े आगे। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147। राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, सिमलीपाला। कौन सी झील है? चिल्का झील है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। मिशन पूर्वोदय चलाया गया था, जो 300 मैट्रिक टन लोहा का लक्ष्य रखा गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, फोटो दिख गया होगा ऊपर। और जगन्नाथ मंदिर है, जिसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं। बढ़े आगे मेरे प्यारे मित्रों। म्यांमार में किस नेता के नेतृत्व में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसे हम एनएलडी, ने आम चुनाव में जीत हासिल कर ली है? आंग सान सू की। मेरे प्यारे मित्रों, नोबेल पीस प्राइज विजेता है साहब, सम्मान करना चाहिए। इन्होंने जीत हासिल कर ली है। किससे? म्यांमार से। म्यांमार की चर्चा आए दिन तो बहुत ज्यादा मेरे प्यारे मित्रों। एक पनडुब्बी दी थी जिसका नाम था सिंधवीर, याद करिए। सितवे पोर्ट है साहब, ये बिल्कुल हुगली रिवर है ना, आप यहाँ से आराम से रूट बदल देते हैं। म्यांमार में एक श्रेणी का नाम है जिसका नाम है अराकान योमा श्रेणी। मल्टीपल टाइम पूछा गया है, पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए, छापिए से। अराकान योमा श्रेणी म्यांमार में पूछी जाती है। पूरा का पूरा म्यांमार पूर्वोत्तर से लगा हुआ है, आपको दिख गया होगा। ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर से सबसे सीमा लगाता है, मिजोरम से सीमा लगाता है। ये वाला बांग्लादेश ने घेर रखा है, इसके लोग हैं त्रिपुरा। यहाँ रोहिंग्या प्रोविंस है, जहाँ के लोग यहाँ से आराम से रूट बदल करके ये बांग्लादेश में आते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने फोटो में आपको दिखा दिया है। ये साहब बिल्कुल चिटगांव आपने पढ़ा है। ये साहब मायू रिवर वैली मेरे प्यारे मित्रों पढ़ी है। ये रखाइन प्रोविंस है। अराकान योमा रेंज इस तरीके से फैली हुई है, मैप पर देखिए मेरे प्यारे मित्रों। इस जगह पर अराकान योमा श्रेणी है, जो म्यांमार में है, बहुत ज्यादा फेमस है। बढ़े आगे। म्यांमार की राजधानी नेपिताव है। मुद्रा ख्यात महाद्वीप एशिया राष्ट्रपति बिन मिंट हैं। बढ़े आगे। हाल ही में भारत ने मिशन सागर 2 के अंतर्गत किस देश को खाद्य सहायता पहुंचाई है? भैया इंडिया की तो बात ही निराली है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि भारत जितने भी लोगों पर संकट आता है तो हम हमेशा आगे खड़ा रहता है। ये जिबूती है ना, जिसे हम DGB2 भी कहते हैं, जिबूती, सूडान, इरिट्रिया, साउथ सूडान, सबको भैया खाद्य सामग्री पहुंचाई है कि लो खा लो, क्यों मर रहे हो भाई कोरोना की वजह से। मेरे प्यारे मित्रों, आपने सुना होगा ये जो सोमालिया है और ये जिबूती वाले लोग हैं, ये लुटेरे हैं दुनिया में बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके पास इतना पैसा ही नहीं है साहब। बिना कपड़े के 2 रुपए के पीछे ये समुद्र में डुबकी लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? आइए हम मैप पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तब समझ में आएगा। डी ऑप्शन सही है। सबको सामग्री पहुंचाई है इंडिया वालों ने
आप नो टेंशन रहिए, भारत आपके साथ खड़ा है भैया। INS ऐरावत के साथ ये भेजा गया है, ये लेकर के गया साहब, आराम से हमने भेज दिया, लो खाइए आराम से खाना, कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा करते हैं मेरे प्यारे मित्रों अफ्रीका कॉन्टिनेंट की साहब। निराली बात है, गजब की बात है, सिखाएंगे मित्रों को, ठीक है ना। ये अलग कहां से होता है साहब? यूरोप और एशिया से। बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ये वाला है अटलांटिक सागर, जिसे हम एस आकार का सागर कहते हैं। छोटा सा ऊपर देखिए जरा, स्पेन दिख रहा होगा, यहां से साहब जैसे ही अटलांटिक ओशियन से कोई भी जहाज आएगा ना, इसी जिब्राल्टर संधि होते हुए स्पेन के पास है, भूमध्य सागर में आ जाता है। ये मेडिटेरियन सी देखिए, यहां से होते हुए ये काट करके साहब मिस्र वाला हिस्सा हमने स्वेज कैनाल बनाई थी। वैसे ही स्वेज कैनाल से एंट्री करते हुए आराम से इधर ये लाल सागर है मेरे प्यारे मित्रों। लाल सागर होते हुए ये है साहब हॉर्न ऑफ अफ्रीका, याद करिए। इसी बाबे मंडल होते हुए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका होते हुए पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट यूरोप और एशिया से सेपरेट हो जाता है। याद आया ना? पूछा जाता है किससे? जिब्राल्टर संधि, मेडिटेरियन सी, स्वेज कैनाल, रेड सी और बाबे मंडल, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। एशिया जो है, एशिया और यूरोप से कौन सा कॉन्टिनेंट सेपरेट हो जाता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग हो जाता है। जब ये जहाज आता है साहब, या इंडिया का जहाज इधर जाता है, कौन सा भी आए अरब सागर में, इधर अटलांटिक ओशियन से चलता हुआ, तो ये जो इरिट्रिया आप देख रहे हैं ना, जहां पर ये नजदीक देखिए मेरे प्यारे मित्रों, और ये जिबूती वाले लोग ये छुट्टे से, और ये सोमालिया वाले लोग मेरे प्यारे मित्रों, इधर ये इथोपिया वाले लोग। रेनेसा डैम तो सुना होगा, अभी इथोपिया पर बनाया जा रहा है साहब। यहाँ के लोग इसी जहाज पर भैया कूद जाते हैं, क्योंकि सामान लेकर के आ रहा है। पेट भरने की चाह तो दुनिया में सभी को है मित्रों, आपको, हमको, सबको है। इसी के चक्कर में ये लुटेरे कहे जाते हैं भैया, पेट भरने के चक्कर में। लेकिन याद करिए, दुनिया में सबसे फेमस है। तो इंडिया ने इनसे निपटने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन अपहरण मेरे प्यारे मित्रों। बहुत बार चर्चा की है इसकी मैंने, ठीक है ना। ये कहानी थी मेरे प्यारे मित्रों, जो हमने चर्चा कर ली, इसलिए यहाँ पर इन लोगों को हमने खाना भेजा है साहब। बात निराली है। इथोपिया, और याद करिए इधर तंजानिया मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी? व्हाइट रिवर निकलती है, विक्टोरिया रानी से, याद करिए, यहाँ व्हाइट विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील। इथोपिया की लेक ताना से निकलती है ब्लू नील। दोनों सूडान के खार्तूम में मिल जाती हैं, आगे बढ़ती हैं साहब आराम से। इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती हैं, इसे हम नील नदी कहते हैं, याद कर लेना। इसी ब्लू नील पर मेरे प्यारे मित्रों इथोपिया बांध बना रहा था, रेनेसा डैम बना रहा था, जिस पर लेकर के सूडान, मिस्र, इथोपिया भैया आए दिन चर्चा में थे, ठीक है ना। ये कहानी है, इसे मैंने जूम करके भी दिखाया है, क्योंकि और समझ में आएगा। इरिट्रिया ये रहा साहब, ये जिबूती ये रहा, सोमालिया ये रहा मेरे प्यारे मित्रों, इथोपिया ये रहा। इसी की एक लेक है, झील है, जिसका नाम है ताना, इसी से निकलती है ब्लू नील। इधर है साहब ये तंजानिया, यहाँ पर है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील। इधर से आती है व्हाइट नील, इधर से आती है ब्लू नील। दोनों ये सूडान के खार्तूम में मिल जाती हैं। फिर ये क्या कहलाती हैं साहब? नील रिवर कहलाती हैं। आराम से मिस्र होते हुए बढ़ जाती हैं। ये कहानी है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं बोले तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, याद करिए। और एक गजब का सवाल बताऊं ना मैं आपको, एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में, बताइए ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो संपूर्ण पठार पर स्थित है। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। संपूर्ण पठार पर, प्लेट्यू पर स्थित है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, याद कर लेना। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। बढ़े आगे, अफ्रीका की झील की बात करें, लेक चेड है,
लेक टाना, लेक अल्बर्ट, लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया है साहब, ये तो अभी बताई थी। लेक नाइसा, लेक तंगनाइका है। ये बहुत सारी लेक है मेरे प्यारे मित्रों। सहारा डेजर्ट पाया जाता है साहब, देखिए किस जगह पर है लोकेशन मेरे प्यारे मित्रों। यही तो अभी इजिप्ट बताया था, लीबिया बताया था, अल्जीरिया बताया था, माली अभी आपको चर्चा में था। सारा डेजर्ट यहाँ पाया जाता है। कालाहारी डेजर्ट मेरे प्यारे मित्रों यहाँ अफ्रीका में पाया जाता है। नामीब डेजर्ट भी यहीं पाया जाता है, याद कर लेना, ठीक है ना। बढ़े आगे। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन हो गया है? ये पुडुचेरी की थी मेरे प्यारे मित्रों, उपराज्यपाल हैं, याद रख लेना। पुडुचेरी है कहां पर साहब? आंध्र प्रदेश में। एक जिला इसका नाम है, उसका नाम है यनम। दूसरा तमिलनाडु में 2 जिला हैं इसके, पुडुचेरी और कराईकल। चौथा जिला ऐसा केरल में है जिसका नाम है मेरे प्यारे मित्रों माहे। ये नीचे आपको क्या दिख रहा है साहब? गजब की बात कर दी हमने, कहा ये लंका दिख रही है। इसे कौन अलग करता है भारत से? पाक स्टेट अलग करती है, याद कर लेना मित्रों। बढ़ जाएं आगे। अनक्कायम लघु जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है जो हाल ही में प्रदर्शन के कारण चर्चा में था? मेरे प्यारे मित्रों ये केरल में है, याद कर लेना साहब। क्यों इतनी चर्चा में सुर्खियां बटोरी हैं इसने मेरे प्यारे मित्रों? क्योंकि जब कोई जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी तो बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाएंगे साहब, जंगल से काटे जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। हाँ साहब बिल्कुल काटे जाएंगे, याद करिए। तो केरल की जो वनवासी लोग हैं वो भैया विरोध में खड़े हो गए हैं और ये कह रहे हैं साहब ये जंगल काटे जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये जो विरोध चल रहा है आगे क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। ये केरल में त्रिशूर जिले में बनाया जा रहा है। 7.5 मेगावाट बिजली बनाएगा, याद करेला। ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये चालाकुडी नदी पर बनाया जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों। और गजब की बात तो ये है साहब, एक इसमें परम्बिकुलम टाइगर जो रिजर्व है ना वो आ रहा है इसमें, उसको भी काटने की बात की जाएगी। फिर उसकी हद में, इसकी जिद में आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, इसकी जद में जब उसे काटा जाएगा तो बहुत सारी दिक्कत होगी। आपको पता हो, मैं अतिरिक्त जानकारी बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, गर्व करिए। इंडिया की एक नाम है साहब, शेरनी के नाम से जानी जाती है। क्या नाम है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में गई थी साहब मेरे प्यारे मित्रों। बहुत गजब की बात है, सुनिए ध्यान से। जब ये इंदिरा गांधी जो है ना भारत की शेरनी मेरे प्यारे मित्रों, गर्व करिए, जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में गई थी तब वहां से प्रभावित होकर के, वहां से सीख लेकर के आई थी कि इंडिया में भी साहब ये वाले जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 पढ़ते हैं वो वहीं से लेकर के लाया गया था। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। वहां से जब वो प्रभावित हुई उन्होंने कहा हमारे इंडिया में भी ऐसा काम होना चाहिए, तभी आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और दूसरा आया था मेरे प्यारे मित्रों टाइगर प्रोजेक्ट 1973, याद कर लेना 1973, ठीक है ना। केरल की बात है मेरे प्यारे मित्रों, आइए चर्चा कर ही लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है साहब? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तट को कौन सा कहते हैं? मालाबार का तट कहते हैं। राज्यपाल आरिफ खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140, राष्ट्रीय उद्यान अन्नामड़ी 16, एराविकुलम, मठिकट्टन, पेरियान, पम्बादम, साइलेंट वैली है। केरल की तो बात साहब बहुत ही निराली है। कौन सी झील है इसमें? वेम्बनाथ झील, याद करिए। अन्नामुडी झील याद कर, अष्टमुडी झील याद करिए। भारत की सबसे लंबी लेगून झील है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर एक ट्रॉफी होती है, उसका नाम है नेहरू ट्रॉफी, याद करिए। ओणम की पर्व पर मनाई जाती है साहब। इसे यहाँ की भाषा में बल्लाम कली कहते हैं। पेरियार झील लेगून नहीं है। कितनी झील पढ़ा दी केरल में? वेम्बनाथ झील, पेरियार झील, अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील लेगून है लेकिन पेरियार झील लेगून नहीं है। पूछा गया था ये सवाल। केरल में स्थित लेगून झीलों को हम कयाल के नाम से जानते हैं। क्या है अभी केरल में करंट में? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन चलाई गई थी।
कोविड उपचार क्लिनिक यहाँ चलाया गया था। पहला कोरोना का मरीज तो यहीं पाया गया था ना साहब। 100 मिलियन वर्ष पुरानी एग्निमाचन गोलम मछली मिली थी। किसान कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन हो गया। यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया था। भारत का पहला चिकित्सा पार्क भी केरल में बनाया गया है। बढ़े आगे। हाल ही में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है? मेरे प्यारे मित्रों, हरियाणा भी फुल मूड में आ चुका है। प्रोजेक्ट एयर केयर किसने शुरू किया है? हरियाणा ने शुरू किया है। किसको करने के लिए? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। हरियाणा तो आपको दिख गया होगा, ये है साहब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में ये है साहब छोटा सा दिल्ली। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ये एक करंट में है। परिवार पहचान पत्र पीपीपी। लोकसभा 10, राज्यसभा 5, विधानसभा 90। राष्ट्रीय उद्यान कलेसर और सुल्तानपुर है। हाल ही में 17वीं बिहार विधानसभा में किसने जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है? मेरे प्यारे मित्रों, प्रोटेम जो स्पीकर होता है ना, ये स्पीकर से पहले साहब जो टेम्परेरी रूप से चुने जाते हैं ना, जब ये विधानसभा नई नई बनी है साहब, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अभी अध्यक्ष हमने चुन ही नहीं पाए। तो जो वरिष्ठ लोग होता है उनको, वरिष्ठ लोग होते हैं, उन वरिष्ठ में से मेरे प्यारे मित्रों वरिष्ठ को हम चुन लेते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। याद कर लेना, राज्य में तो प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन आप केंद्र की बात की जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा। 17वीं बिहार विधानसभा है साहब, तो लोकसभा भी तो 17वीं थी इस बार की। याद करिए, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वीरेंद्र सिंह थे। याद कर लेना। अध्यक्ष कौन थे साहब 17वीं लोकसभा के? तो ओम बिड़ला थे। किस सीट से थे? ये भी सवाल पूछा गया था। कोटा बूंदी से थे। कोटा बूंदी कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ये जीतन राम मांझी को किया गया है राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर। बिहार में, बिहार की चर्चा है तो मेरे प्यारे मित्रों आओ कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत। तो बिहार में रोटी बेटी के संबंध हैं। क्यों साहब? हमने कहा यहाँ भैया ये रोटी खाते तो यहाँ है, लेकिन हगने तो इस नेपाल में जाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से, और शादी विवाह भी बहुत ज्यादा होते हैं इन लोगों में, नेपाल और बिहार के साथ, ठीक है ना। बिहार में कौन सी नदी कहते हैं बहती है? कोसी नदी, जिसे हम भैया बिहार का शोक कहते हैं। गंगा रिवर भी आती है। ये वाला जिला आपको दिख रहा है ना साहब, ये बलिया है, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला किसमें है? बिहार में है। राजधानी पटना है। 7वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली है। राज्यपाल फागू चौहान है, ठीक है। यहाँ भैया मधुबनी पेंटिंग, जट जटिन लोक नृत्य और जीवन निश्चय योजना चला, जल निश्चय योजना भी चलाई गई थी। लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 293, विधान परिषद 75, राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया था? मेरे प्यारे मित्रों देखिए, इंडिया शौच मुक्त हो चुका है। गजब की बात कर दी कि नहीं। 19 नवंबर को मेरे प्यारे मित्रों मनाया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। स्वच्छ भारत अभियान चलाया कब से गया था? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त कर दिया गया था भारत को साहब। गजब की बात कर दी। साबरमती तट से मेरे प्यारे मित्रों ये घोषित भी कर दिया गया था कि सिक्किम सबसे पहला शौच मुक्त राज्य बन चुका है। याद है ना आपको? शौचालय मेरे प्यारे मित्रों ये मनाता कौन है साहब? हमने कहा 2001 से तो इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन यूएनओ ने कहा साहब इसे हम 2003 से मान्यता दी थी। किसने? यूएनओ ने मेरे प्यारे मित्रों। इसकी थीम क्या है इस बार की? सतत स्वच्छता जलवायु परिवर्तन। लिख लें भैया, पेन नहीं चलता है, ठीक है ना। सतत स्वच्छता जलवायु परिवर्तन। सतत बोले तो मेरे प्यारे मित्रों, सतत सुनकर के तो कुछ लग रहा है साहब सुना सुनाता। हमने कहा हाँ लग रहा है। हमें क्या लग रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास जो लक्ष्य बनाए हैं साहब आपने, कितने हैं याद है ना आपको? 17 गोल हैं जिन्हें हम SDG कहते हैं। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जाएगा ये सवाल और पूछा भी गया था।
दुनिया इसी होड़ में निकली है कि ये जो 17 गोल बनाए गए हैं ना सतत विकास करने के लिए, इनको सबसे पहले कौन अचीव करता है, कब से कब तक इनका टारगेट रखा गया है। हमने कहा 2015 से लेकर के 2030 तक कौन इनको पहले अचीव कर लेगा। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, कितने हैं सस्टेनेबल गोल, हमने कहा 17 हैं। सर फिर ये भी बता दो कि ये शौचालय का नंबर 17 में कौन सा है, स्वच्छ भारत का नंबर, वो स्वच्छता का नंबर कौन सा है। हमने कहा भैया नंबर स्वच्छता का तो 6वां है, याद कर लेना। हमने तो आपको 17वीं सस्टेनेबल गोल लिख करके दे दिए, ऐसा गजब का काम कर दिया। ये देखिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है मेरे प्यारे मित्रों, 6वें नंबर पर स्वच्छता का काम किया गया है। पहले पर साहब हमने जनसंख्या को रखा है और दूसरे पर हमने हंगर भुखमरी को रखा है। ये सारा का सारा ज्ञान पीडीएफ के माध्यम से भी तो हम अपने टेलीग्राम पर शेयर करते हैं ना साहब, बिल्कुल करते हैं। अतिरिक्त जानकारी में साहब आज हमने नहीं लिख पाया है, लेकिन आप वही याद कर लेना। भाग 3 में मूल अधिकार है, समानता का अधिकार 14 से 18। जब समानता है ही तो स्वतंत्र है हम लोग 1922। जब स्वतंत्र है साहब तो फिर शोषण भी होता है हमारा, 23 से 24 करेंगे उसका उद्धार। फिर जब हम शोषण से लड़ेंगे ना, फिर हम अपने धर्म की भी तो बात करेंगे, 25 से 28 क्यों नहीं करेंगे साहब। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है 29 से 30, हम शिक्षा के भी तो अधिकारी हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अंबेडकर साहब की तो बात ही साहब निराली है मेरे प्यारे मित्रों। आर्टिकल 32 याद करिए, ठीक है ना। बढ़े आगे, नवंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 5 नवंबर को सुनामी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। सारा का सारा ज्ञान टेलीग्राम पर शेयर करते हैं पीडीएफ के माध्यम से। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं टेलीग्राम पर मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग मुझे पता है कि सेशन को शेयर करते हैं, ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहें। हम आपके लिए नया रोजाना काम करते रहेंगे, ठीक है ना। मिलेंगे कल संडे को रिवीजन क्लास में सुबह 6 बजे मेरे प्यारे मित्रों। अब तो हम 6 बजे ही आते हैं ना, थोड़ा बहुत तो वो यूट्यूबर की वजह से भी भैया हो जाता है लेट, ठीक है, 2-4 मिनट का इधर उधर, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे कल, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ाई करिए जम करके, बिंदास रहिए साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।